सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी खुश हैं, कुशल मंगल होंगे। तो हम आज के सेशन में बात करेंगे जिसका एसएससी जीडी 2026 में जिनका रिजल्ट आया है, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट का जो रिजल्ट था वो विथ हेल्ड कर दिया गया था किसी रीज़न की वजह से। किसी का डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ था या कुछ था, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो उसके कारण उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। तो उसी रिगार्डिंग अभी भारत सरकार के जो एमएचए के रिगार्डिंग एक लेटर जारी किया गया है, ऑफिशियल लेटर, जिसमें से कि 130 कैंडिडेट्स का रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो उस ऑर्डर में क्या किया गया है। उसमें जो भारत सरकार का जो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय होता है उसने डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ को लेटर जारी किया गया है। उसमें मेन सब्जेक्ट क्या लिखा है, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एग्जाम 2024, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ 130 कैंडिडेट्स रिगार्डिंग विथ हेल्ड क्लियरेंस, कि जिनको 130 कैंडिडेट जिनका रिजल्ट विथ हेल्ड किया गया है उनका रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है। तो फिर क्या लिखा गया है, सर आई एम डायरेक्शन टू रेफरेंस टू सीआरपीएफ लेटर। सीआरपीएफ ने लेटर लिखा था कि जो कैंडिडेट्स पहले लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है ना, तो उसमें से कि ये कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट रोक दिया गया है तो उनका क्या करना है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आगे भेज दिए थे। तो ये लेटर के जो रेफरेंस दिया था, 5/1 को लेटर लिखा, 12/1 को लिखा, 15/1 को लिखा, 19/1 को लिखा, 29/1 को, तो उसके उन दो ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबोव, तो इन जो लेटर में जो सब्जेक्ट मेंशन था, यही जो विथ हेल्ड क्लियरेंस के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट था, टू एनक्लोज हियर विथ द रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट ऑफ 130 कैंडिडेट्स डिटेल्स अटैच एट एनेक्सली। तो जिसमें से 130 कैंडिडेट जिनका रिजल्ट विथ हेल्ड कर दिया गया है तो उनको क्लियर कर दिया गया है। तो उनकी लिस्ट सूची जो 130 कैंडिडेट की सूची वो डीआईजी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ दिल्ली को जारी कर दी गई है भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के द्वारा। अब दूसरा क्या लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन ऑन द अबोव रिवाइज्ड रिजल्ट एंड आल्सो इन्फॉर्म द कैंडिडेट अबोव देयर सिलेक्शन रिजल्ट थ्रू प्रॉपर मीडियम। अब उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि इसके बाद की जो कार्रवाई है, इनको अब क्या करना आगे की कार्रवाई, जब इनको तो वो फर्दर इनको इन्फॉर्म करो कैंडिडेट को, और फर्दर द सिलेक्शन रिजल्ट थ्रू प्रॉपर मीडियम, जो प्रॉपर चैनल है उसको पालन करते हुए इनका रिजल्ट फाइनल आप आउट कर दो। उन्होंने डायरेक्शन दे दी। फिर नीचे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, लिखा जिसमें देख रहे होंगे आप, कॉपी टू द रीजनल डायरेक्टरेट एसएससी ईआर, जो मैन इनके रीजनल डायरेक्टरेट जहाँ जहाँ बैठते हैं, एसएससी डब्ल्यूआर, एसएससी एनआर, एसएससी एनडब्ल्यूआर, एसएससी केकेआर, एसएससी एसआर और एसएससी सीआर, विथ ए रिक्वेस्ट टू टेक नेसेसरी एक्शन। इनके ऊपर उनको एक्शन लेना है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट, जो वो कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड, वो कैंडिडेट जो विथ हेल्ड रोका गया था उनमें से वो कैंडिडेट जो पाए गए हैं नॉट जेन्युइन, जो जेन्युइन नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं या वो फर्जी कैंडिडेट थे, जिनमें नॉट जेन्युइन मतलब प्रॉपर वो कैंडिडेट नहीं थे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें कहने का मतलब है कि उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है आने वाली एसएससी वैकेंसी के रिगार्डिंग, या कहीं पर भी वो गवर्नमेंट किसी भी तरह की भर्ती ना देख पाए, तो इस तरह का उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि जब तक आप जो भी चीज़ करते हैं वो एकदम फैक्चुअल करें, है ना। आजकल ये नहीं है कि हम फर्जी कहीं पर भी, आपको पता है, रोज़ ना रोज़ कोई डमी कैंडिडेट पकड़ा जा रहा है, कोई फर्जी लगा रहा है, तो फर्जी के बारे में सोचना ही नहीं है। अपने आप में विश्वास रखना है, अपने आप में बिलीव रखना है, और जो हम करेंगे वो हम एकदम ईमानदारी के साथ करेंगे, है ना। अपना जो सर्टिफिकेट होगा, बोलते हैं कि एक्सपीरियंस हम फर्जी बनवा लें, वो बनवा लें, वो बनवा लें, तो आप कहीं पर ना कहीं फंसी जाओगे, पकड़े जाओगे, और ज़िंदगी भर अपना सरकारी जॉब्स का सपना आप भूल जाओगे। तो इसलिए जो भी करना है वो ईमानदारी के साथ करना है और अपनी मेहनत के साथ करना है। तब आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप अपने चैनल सीआरपीएफ फार्मासिस्ट पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी यदि रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने आप को भी मोटिवेट रखें और मुझे भी मोटिवेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।